नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। नाजरीन, आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है अलज़ोहरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। इनका बेहतरीन प्रोजेक्ट फातिमा गैलेक्सी जो कि कासमाबाद अलमदार चौक पर मौजूद है और जो है वो यहाँ पर तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा नूर फातिमा ब्लेसिंग एक और प्रोजेक्ट अलज़ोहरा बिल्डर्स की जानिब से कासमाबाद में बहुत जल्द आने वाला है। इसके अलावा हमारे साथ मज़ीद ताउन किया है इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए लासीफा ब्रेड ने, हाई स्पीड मोटरसाइकिल ने, फाइज़ा ब्यूटी क्रीम, नेक्स्ट वेल मार्केटिंग और भाभा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने। नाज़रीन, जैसा कि आपने अब से कुछ देर कबल हमारी एक ट्रांसमिशन देखी जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान और हमारे साथी होस्ट ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी मौजूद थे। अब मैं एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ जश्न आज़ादी की खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए, और इसके साथ में ईद भी है और तीसरा इवेंट जो है वो हैदराबाद न्यूज़ की दूसरी सालगिरह है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हैदराबाद की एक डिज़ाइनर हैं, अभी उभरता हुआ नाम है, शहर में कोशिश कर रही हैं डिज़ाइनिंग की दुनिया में, फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हैं और एक उभरता हुआ सितारा हैं और एक वर्किंग वुमेन है। तो ज़ाहिर बात है जश्न आज़ादी का मौका हो और हमारी कोशिश होती है हैदराबाद न्यूज़ की कि आपको मुनफरिद लोगों से मुलाकात आपकी करवाई जाए, आप लोगों को एक मुनफरिद नशरियात दिखाई जाएँ, तो जो कि हैदराबाद न्यूज़ का हमेशा से वतीरा रहा है। तो एक बार फिर हैदराबाद न्यूज़ आपके लिए मुख्तलिफ मेहमानों को लेकर हाजिर हुआ है, जैसा कि आपने आज जो है शहजाद लियाकत से मुलाकात की, इसके अलावा प्रोफेसर तनवीर सिद्दीकी से मुलाकात की और अब मेरे साथ मौजूद हैं मिस सोफिया। तो मैं सबसे पहले मिस सोफिया आपको वेलकम करता हूँ हैदराबाद स्टूडियो में कि ईद के दिन आप जो है वो इस वक्त जो है हमारे साथ वक्त निकाल कर आई हैं। ज़ाहिर बात है आप एक वर्किंग वुमेन हैं और आप फैमिली भी आपकी है, आपके बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी आप जो है वो वक्त निकाल कर आई। तो सबसे पहले तो हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया। जी बिल्कुल, इनवाइट किया। और मज़े की बात यह है कि मैडम को जो भी हम जो है वो याद करते हैं, मैडम हमारे साथ रहती हैं और जब हमारी ईद ट्रांसमिशन हुई थी तो मेहरबा तो इनकी जानिब से हमारी फीमेल दोस्त को का तवक्कल फैशन डिज़ाइनर के नाम से काम कर रही हैं। तो जो ड्रेसेस दिए गए थे वो तवक्कल की जानिब से, मैडम की जानिब से दिए गए थे, लेकिन मैडम उस ट्रांसमिशन में नहीं आ सकती थी। इनकी जगह इनकी साहिबजादी जो थी उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। तो आज मैडम खुद बताते नफ्से नफीस मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। यही जो हमारा टॉपिक है जश्न आज़ादी के हवाले से, ईद के हवाले से कि मैडम जो है वो क्या ख्याल रखती हैं, उनको किस तरह जश्न आज़ादी को, ईद को सेलिब्रेट करती हैं। तो नाज़रीन, हम आपको ले चलते हैं मैडम की जानिब। उससे पहले मैं आपको छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है कि इस बार जो जश्न आज़ादी है हमारा वो मंसूब किया गया है कश्मीरी भाइयों के नाम, जो कश्मीर में जो भारतीय मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, भारतीय हुकूमती सरकार मोदी की जानिब से जो भारत को जो है वो जम करने की कोशिश की गई है और जो शबखून मारा गया है, उसकी हैदराबाद न्यूज़ और उसकी पूरी टीम शदीद मजम्मत करते हैं। मजम्मत के बाद हम इज़हार यकजहती करते हैं अपने कश्मीरी भाइयों से, हम उनके दुख और दर्द में बराबर के शरीक हैं। और उसके बाद तमाम हैदराबाद न्यूज़ के नाज़रीन को दिली ईद मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो मैडम, जश्न आज़ादी किस तरह सेलिब्रेट करती हैं आप? मैंने ईद सेलिब्रेट नहीं की, फिर आज मैं जश्न आज़ादी आपको मैंने बुलाया और मैं कर रही हूँ। बहुत खुशी होती है, लोग कर रहे हैं, इतनी खुशी मनाई, हम भी उसमें शामिल हैं। ज़ाहिर अपने पाकिस्तान में रहते हैं, अच्छा हम भी यही चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान अच्छा से अच्छा हो और झगड़े सब कुछ ख़त्म हो, और हम भी यही चाहते हैं। वैसे मतलब कोई एक्टिविटी खास होती है? माशाल्लाह आप तो पूरा झंडा बनकर आई हैं और तैयारी पूरा झंडा बन के वैसे कपड़े पहन के आई हूँ। जी जी बिल्कुल, लेकिन मेरे ईद पे पहने नहीं थे, आज देखो जश्न आज़ादी बना के आई हूँ। तो वैसे किस तरह जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करती हैं? मतलब बाहर जाते हैं घूमने, झंडा वंडा ले जाते हैं और बच्चों के साथ लेकर जाते हैं, बड़े इंजॉय करते हैं। कल रात को हैदराबाद में जो लोग निकले थे, आप लोग भी निकले थे? जी हम भी निकले थे। कितना एंजॉय किया? बहुत, रात को 2 बजे वापस आए घूम के। अच्छा बिल्कुल। तो मैंने सुना कि आपके जो अपार्टमेंट जहाँ पे आप रहाइश पजीर हैं वहाँ पर बारिशों के बारिश पानी वगैरह भर गया था, तो उसको सब नज़रअंदाज करने के बावजूद भी आप जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने निकले? हाँ, क्यों नहीं है, हमें जोश तो ज़ाहिर है हर इंसान में है, हम भी जाते हैं, हम भी पाकिस्तान आते हैं। जब जश्न आज़ादी आती है, ईद का इतना नहीं होता कि पाकिस्तान लोग जब गाते वगैरह तो फिर तुम्हें बताइए जोश आता है, हम भी निकले बाहर और हम भी मनाएं। तो जश्न आज़ादी पे मतलब जब जश्न आज़ादी आती है तो कैसा फील होता है? मतलब ये जो हमारा एक जश्न का दिन होता है, हमारा यौम आज़ादी है, इस दिन हम आज़ाद होते हैं, कैसी फीलिंग होती है जब लोग सड़कों पे निकलते हैं? बहुत अच्छा होता है, उनके जज्बात दिखते हैं, बहुत अच्छा वे नाच रहे होते हैं और गा रहे होते हैं, तो उनको देख के फिर हमारा दिल करता है हम भी यहाँ खड़े हो जाएँ, हम भी इनके साथ सेलिब्रेट करें और बहुत अच्छा लगता है। वैसे इस बार जो है वो जश्न आज़ादी और ईद एक साथ आ गई है, तो किस तरह मैनेज किया, किस तरह सेलिब्रेट किया उसको? हमने ईद सेलिब्रेट नहीं की, बस जश्न आज़ादी आ गए झंडा बन के। अच्छा, मतलब ईद से ज़्यादा आपने जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने को प्रेफर किया?
तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताएं कि आप एक वर्किंग वुमेन हैं और आप फैशन डिज़ाइनिंग में आ रही हैं, और मतलब आपका माशाल्लाह अच्छा सा उभरता हुआ सितारा है हैदराबाद का, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि करीब आपकी जो फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में आप बहुत नाम कमाएँ। तो उस पर मेहनत कैसे चल रही है, किस तरह मैनेज करती हैं घर को, काम को, इन सारी चीज़ें? बस करनी पड़ती है, इंसान को थोड़ी मेहनत होनी चाहिए। फिर अपने बच्चों से, अच्छे मेरे बच्चे हैं, अपना आप कर लेते हैं, तो ज़रा मुझे भी अपना टाइम निकालना पड़ता है। 4 घंटे तो मैं वहीं होती हूँ, 2 घंटे बच्चों को देती हूँ, फिर वहाँ भी बाहर का कोई काम होता है वो भी कर लेती हूँ अपना। तो मतलब आपकी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती इससे? फैमिली की जो लाइफ होती है फीमेल की, जाहिर बात है नहीं, वो नहीं डिस्टर्ब होती। अपने बच्चे मुझे समझ जाते हैं कि अम्मी को ज़ाहिर बाहर जाना है, इंसान के 1000 काम होते हैं, ज़ाहिर मेरा हस्बैंड है तो अच्छा। तो वैसे मतलब अभी तो ईद आपने मनाई नहीं, हाँ। तो चलिए ईद के हवाले से बात करते हैं। तो अगर जैसे ईद अगर जश्न आज़ादी से हट के आती है बकरा ईद, तो वो किस तरह मनाते हैं? बकरा ईद बस जैसे सब मनाते हैं हम भी वैसे ही मनाते हैं। अच्छा, कुर्बानी वगैरह करवा करते हाँ, और सारा जो सारा दिन तो गोश्त में लगा रहता है, ये करो वो करो, बांटो पड़ोसों को दो, फिर इस तरह थोड़ा होता है, फिर सारा दिन ऐसे बढ़ जाए, आराम करो, फिर दूसरे दिन फिर ईद मनाते हैं। तो हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से? जश्न आज़ादी सही यही है कि सब अपने जश्न आज़ादी मनाएं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, आजकल पता है ये चल रहा है कश्मीर का, तो हम यही चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा पाकिस्तान को जज्बा हो और सब उसके साथ खड़े हो जाएं। तो बस मेरे लिए यही दुआ है। भारतीय सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे कश्मीर के हवाले से? उनको यही देना चाहेंगे तो वो खामोश हो जाएं। हमारा पाकिस्तान बहुत अब जोश जज्बा है, हम सर मिट सकते हैं लेकिन उसको होने कुछ भी नहीं होने देंगे। बस यही हमारी है, उनको खामोश रहे तो बेहतर है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी कौम है उसका बच्चा बच्चा हर उम्र का, हर रंग का, हर नस्ल का, हर मज़हब का, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो कोई भी ज़ुबान बोलता हो, कश्मीर के मामले की जब भी बात आती है, जब भी कश्मीर की बात की जाती है, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, महाजिर हो, पठान हो, बलोची हो, सराइकी हो, गर्ज के किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो पाकिस्तानी है तो वो खड़ा हो जाता है, स्टैंड लेता है इस बात पे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। और मोदी सरकार ये बात सुन ले। कल हमने आपको रात को जो जज्बा दिखाया कि ये कौम जो कि लोड शेडिंग में घिरी हुई है, महंगाई से तकलीफ़ में है, महंगाई का बोझ है इनके ऊपर, बुनियादी मसाइल से महरूम है, मतलब हर तरह से, हर गर्ज से कमर टूटी हुई है इस कौम की, कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, फिर भी जोश से जज्बा बहुत है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कई मैम आपको बताऊँ, रात को मैं देख रहा तो वहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की, तो एक एरिया है वहाँ पर 18 दिन से लाइट नहीं है उनके घरों में ना, और वो बड़े परेशान हाल हैं 18 दिन से, लेकिन वो जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने रात को आए, वो रोडों पे मौजूद थे। जज्बा इतना है कि अपने पाकिस्तान में देख के ज़ाहिर इंसान करता है, इसलिए तो करता है अपने पाकिस्तान में, वतन में जब हम रहते हैं तो आज़ादी, हमें आज़ादी से बढ़कर हमें क्या होता है। बिल्कुल, मैं इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहूँगा। कल रात को भी मैंने यही बात की, जब हम सड़कों पे लाइव थे, हम भी रोडों पे मौजूद थे, हमने भी रात भर जश्न आज़ादी सेलिब्रेट किया, और मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह की एक्टिविटीज़ में। मैं भी झंडा लेके निकला हुआ था और इसी तरह की ड्रेसिंग करके, और हमने रात को डांस भी किया, सारी चीज़ें की, बड़ा हमने इन्जॉय करा सड़कों पर हैदराबाद की। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये खातून है, घर में रहती हैं, इनका लड़ाई से, झगड़े से, पॉलिटिक्स से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब हमने इनसे कश्मीर की बात की तो इनका कहना यही था कि पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीर के साथ खड़ा है, कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती करता है। अगर भारतीय सरकार हमसे लड़ने की कोशिश करेगा इस मामले पे, तो हमारे मुल्क का बच्चा बिल्कुल, ख़वातीन भी, मर्द, नौजवान, बूढ़े, बच्चे तो साथ है, ख़वातीन भी साथ हैं, ख़वातीन भी हर तरह की फ़ाइट करने को तैयार हैं। तो मोदी सरकार इस बात को समझ ले कि जो ये ख्वाब देखता है ना सुहाना कि वो कश्मीर पर अपना कब्जा जमा लेगा, तो ये नामुमकिन है। तो ये मैसेज है एक मोदी सरकार के लिए, भारतीयों के लिए, और जो इस मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं उन सबके लिए, कि पाकिस्तानी जाग रहे हैं, पाकिस्तानी जिंदा कौम है, किसी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। मज़ीद बात मैडम से बात करते हैं। मैडम, ये 2 चीज़ों पे तो हमने बात कर ली है, तीसरा इवेंट भी साथ में मौजूद है जो कि मैं भी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड स्टूडियो में डिस्कस कर रहा था। आज हैदराबाद न्यूज़ जो है हमारा चैनल 2 साल का हो गया है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? किताब अल्लाह उसको कहते तरक्की दे, बढ़ाए, उसको अल्लाह आगे करे, और भी तो ऐसे हमारे साथ हम भी उनके साथ चलते रहेंगे और यूँ ही आते रहेंगे। उनके जो काम आप भी कर रहे हो, उज़ैर भाई भी कर रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी खुश रखे, सेहत दे, तो ऐसे काम चलते रहेंगे हमारे। हाँ जी,
बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थी मैडम सोफिया, जो कि अपना मैसेज दे रही थी के हवाले से बड़ी गुफ्तगू दिलचस्प उनसे हुई। और जो है वो इंशाल्लाह अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन। एक ब्रेक के बाद दोबारा शामिल होंगे और ब्रेक के बाद आपके साथ आपकी मुलाकात एक बड़ी दिलचस्प और शख्सियत से कराने वाले हैं। आपको हैदराबाद का एक टैलेंट, एक उभरता हुआ सितारा, एक हैदराबाद का एक टैलेंटेड नौजवान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। इंशाल्लाह आपको उसको देख के बड़ी खुशी होगी हैदराबाद शहर में कितना टैलेंट मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे हैदराबाद के टैलेंटेड नौजवान से। मैडम सोफिया को मैं एक बार फिर थैंक यू कहना चाहूँगा। मैडम आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाएँ और ईद के दिन और जश्न आज़ादी के दिन आपने इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने हमें टाइम दिया। आप लोगों का बहुत बहुत इस जश्न आज़ादी सबको मुबारक, ईद मुबारक और जश्न डबल पूरे पाकिस्तान को हमारी तरफ से। और अल्लाह पाकिस्तान को खुश रखे और आबाद रखे। आबाद रखे, पाकिस्तान को डबल मुबारक। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। देखते रहिए हैदराबाद। तदबीर ऐं तामीर जो एक हसीन इम्तिजाज। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स तामीराती सनत जी एक मुनफरिद तख्लीक। ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गड कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फ़ोन नंबर 0317 388 986। रमजान की बरकत और इनामात की बरसात फायजा ब्यूटी क्रीम के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनामी स्कीम, जहां आप पाएं हर प्रोडक्ट पर इनाम और वो भी मौका पर। खूबसूरत जिल्द के साथ साथ रिहायशी प्लॉट्स, सोने के जेवरात, उम्रे के टिकट्स, मोटर बाइक्स और बहुत कुछ। ना कुरानदाजी ना इंतजार। फायजा ब्यूटी क्रीम के पैक पर दिया गया कोड स्क्रैच करें और 8326 पर सेंड करके हासिल होने वाला इनामी कोड दुकानदार को दिखा के उसी वक्त अपना इनाम हासिल करें। फायजा ब्यूटी क्रीम के रमजान इनामात, बाय स्क्रैच एंड विन। A product by Punya Brothers. रात मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा हाई मेरा स्पीड रास्तों का हर पल चले, एक कदम आगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं करम पाकिस्तान हैदराबाद न्यूज़ पर खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन जश्न आज़ादी की। एक बार फिर जिन नाज़रीन ने हमें ज्वाइन किया है उन्हें दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं और जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं हैदराबाद न्यूज़ की जानिब से। और इस मौके पर कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और ये नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। नाज़रीन इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है अल-ज़ोहरा बिल्डर्स, फातिमा गैलेक्सी ने और नूर फातिमा ब्लेसिंग रेजिडेंसी, जो कि अल-ज़ोहरा बिल्डर्स का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो कि अनकरीब कासमाबाद पर आने वाला है और उसकी बहुत जल्द जो है वो नुमाइश जो स्टार्ट हो जाएगा और उसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। फातिमा गैलेक्सी जो है वो तकमील के मराहिल में है और वहाँ पर काम चल रहा है। और हम जमान खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और वो हर बार हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे हैदराबाद न्यूज़ को बड़े सपोर्ट करते हैं, तो हम उनके एक बार बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में ताउन किया है लासिफा ब्रेड ने, हाई स्पीड मोटरसाइकिल ने, फायजा ब्यूटी क्रीम ने, भाभा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने और नेक्स्ट राइज मार्केटिंग ने। नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से कबल बताया था कि हमारे साथ हैदराबाद का एक टैलेंटेड नौजवान जो कि अब तक नज़रों से ओझल था, उसको हम आज अपनी ट्रांसमिशन में आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं असद शेख, जो एक बहुत बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और कई लोगों की, कई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की और आर्टिस्ट की और गुलकारों की आवाज़ें निकालते हैं। इसके अलावा बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और बहुत टैलेंटेड ये नौजवान है। ये कम उम्र बच्चा हैदराबाद का चेहरा है, हैदराबाद का फेस है। तो आज इस खुशी के मौके पे, इस जश्न आज़ादी के मौके पे हैदराबाद न्यूज़ ने काविश की और इसको ढूंढ के हमने निकाला हैदराबाद शहर से और हम इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। अभी हम इससे बात करेंगे और असद की आपसे मुलाकात करवाएंगे और इसके टैलेंट से भी आपको रोशनास करवाएंगे कि इसमें कितना टैलेंट है और ये क्या क्या कर सकता है। असद कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे? हाँ, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो और जश्न आज़ादी मुबारक हो। आप सब लोगों को भी ईद मुबारक हो।
हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने जो है वो हमने आपको जो बुलाया तो आप यहाँ पर आ गए। तो असद, मैंने आपकी जो खैर देखी है, सबसे पहले क्या दिखाना चाहेंगे नाज़रीन को? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। जी नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब हमारे दरमियान मौजूद होने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हम फील करते हैं कि इमरान खान हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, हम इनसे इसी तरह गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? हाँ जी बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, हम आपके बड़े मशहूर हैं कि आप हैदराबाद स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इमरान खान साहब, कश्मीर के हवाले से क्या मैसेज देंगे? कश्मीर, मैं शुरू से ही कहता हूँ, कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है और इंशाल्लाह हमेशा रहना। कश्मीर के हवाले से आजकल कश्मीर के लोगों पे बड़ा जुल्म हो रहा है जो कि इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है। मैंने मोदी से अमन का हाथ बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन मोदी ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने उस बात से अंदाज़ा लगा लिया कि लोग हमारे साथ अमन का हाथ बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने इंडिया की गवर्नमेंट को क्लियर वार्निंग दे दूँ कि हम अमन पसंद हो गए, हमें अमन पसंद है और अमन हमें हमेशा से पसंद है। तो मैं आपको वार्निंग देने लगा हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान के ऊपर दुश्मनी का हाथ बढ़ाया या फिर आपने हम लोगों पर जंग मुसल्लत करी, तो पाकिस्तान अपना दिफा करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है और पाकिस्तान की कौमी फ़ौज बहुत अच्छी सलाहियत रखती है और आपको वो भरपूर जवाब देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा बड़ा हर कोई तैयार है जंग के लिए, क्योंकि मुसलमान पैदा ही शहीद होने के लिए हुआ है। तो हम मौत से नहीं डरते, मौत तो आनी है एक दिन, हम शहीद होकर मरे, एक ही बात है, अच्छी बात है। तो अमन का हाथ अगर आप अभी भी बढ़ाना चाहें तो हम तैयार हैं। कश्मीर के लोगों पर आप जुल्म करना बंद करें, हमारी सब्र का आप इम्तिहान न लें, क्योंकि जब सब्र ख़त्म होगा तो हम आपको इंडिया में घुस के मारेंगे, याद रखिएगा ये बिल्कुल इंडिया में घुस के मारेंगे। और ये है इमरान खान साहब जो कि असद की शक्ल में मौजूद हैं हमारे दरमियान, और उनका यही मैसेज है कि बच्चा बड़ा हर कोई इंडिया से लड़ने को तैयार है। हम चाहते हैं, हम पसंद कौम है, अगर आप अमन की बात करेंगे तो हम अमन करेंगे, लेकिन अगर आप जंग करेंगे तो हम जंग करेंगे। अब हम असद से कहेंगे कि वो बिलावल भुट्टो बन जाएँ और बिलावल भुट्टो की आवाज़ में और उनके किरदार में जो है वो कश्मीर के हवाले से मोदी को ओह माय गॉड, आपको बहुत ईद मुबारक हो। वैसे इस बार ईद पर मैंने कुर्बानी नहीं करी है, मगर मैं सोच रहा था कि हमारी अपोजिशन पार्टी के शेख रशीद साहब वो बहुत अच्छे जानवर हो सकते हैं। अगर हम उनको मंडी में सेल करें तो वो कम से कम 10 लाख का तो जाएगा। तो अगर हम उनको सेल करें तो that's a good option। शेख रशीद साहब के रेट लग चुके हैं। नाज़रीन, बिलावल साहब ये बताइए, हैदराबाद न्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हैदराबाद न्यूज़ में शुरू से ही फेवरेट न्यूज़ रहे थे। शायद आप नहीं जानते होंगे कि हैदराबाद न्यूज़ को मैं काफ़ी अर्ज से देख रहा हूँ। हैदराबाद न्यूज़ मेरे पर्सनली फेवरेट न्यूज़ रहा है। तो अगर आप लोगों को और तरक्की करने हैं तो आप मेरे साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हाँ जी नाज़रीन, देख रहे थे आप, ये हैदराबाद का टैलेंट, और हैदराबाद में हमेशा से हैदराबाद टैलेंट में सबसे आगे रहा है और ये हैदराबाद का चेहरा है, हैदराबाद का टैलेंट है शेख असद। और अब मज़ीद जो सियासतदान हैं हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो अभी क्योंकि बात हुई थी शेख रशीद की, तो अब हम जवाब ले लेते हैं शेख रशीद की आवाज़ में और उनके किरदार में कि वो बिलावल को इस बात का क्या जवाब देते हैं। देखिए जी, बिलावल 10 लाख बहुत कम रेट है। आपको पता नहीं अपने भाई का स्टैंडर्ड, जब मैं मंडी के अंदर जाऊं लोग देख के 15 लाख ऐसे ही लगा देते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो मुझे ज़बह करने की बात भी नहीं करते, जानवर की बात बिल्कुल नहीं है। ये जो मेरा मोटापापन है, अगर मैं चाहूँ तो इसको तकरीबन 2 महीने में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारे बाप दादा की परंपरा चलती आ रही है, मोटा पेट होना। तो बाकी सब बेहतर है जी। अच्छा जी, आपने देखा कि किस तरह ये हमारा टैलेंटेड नौजवान हैदराबाद का इमरान खान, बिलावल भुट्टो, शेख रशीद, बैक टू बैक जैसे जैसे मैं नाम लेता जा रहा हूँ ये किरदार निभाते जा रहे हैं। अब एक और पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत साबिक सदर, उनसे जो है वो हैदराबाद न्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आसिफ जरदारी साहब कैसे हैं आप? तो ठीक है, आपकी खैरियत से हैं? ठीक हो आप, सुना आप कैसे? जरदारी साहब, हैदराबाद न्यूज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? 2 साल मुकम्मल हो गए इसको। इंशाल्लाह 2 साल कुछ मायने नहीं रखते। जिस तरीके का आपका काम है, मैं समझता हूँ कि आपको सदियों तक ऐसा काम आपका चलता रहे। और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद का कोना कोना, हैदराबाद
नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये असद हैं, और असद और मज़ीद किस किस की आप मिमिक्री कर सकते हैं और बैक टू बैक कर सकते हैं, थोड़ा नाज़रीन को बताएं। मैं मौलाना तारिक जमील कि अगर एक हदीस सुना दूँ उनकी आवाज़ में, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मौलाना तारिक जमील है। तो शुरुआत आज की एक हदीस से करके है। रसूल अल्लाह बैठे थे तो जिब्रील आ गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम की सबसे मजबूत अमल क्या है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल मोहब्बत बांटो। इस्लाम के अंदर सबसे मजबूत अमल, कभी अपने दिल में किसी के लिए नफरत न रखो, मोहब्बत बांटो। और मज़ीद बताएं असद, मतलब किस तरह ये आपने जो सब मैनेज किया है, ये कब से शौक है, किस उम्र से ये सब कर रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं। 5 क्लास के अंदर मैं ओगी के जो कार्टून आते थे तो जब मैं वो देखता था तो एट अ टाइम मैंने वो भी मिमिक करने की कोशिश करी। तो जब मैंने वो उससे मिमिक्री का स्टार्ट किया तो 8 क्लास के अंदर आके पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह इनके पर आया था। तो अब मैट्रिक के बाद मैंने मैट्रिक क्लियर किए तो अभी आप लोगों के सामने ये एक चीज़ आई है। तो ये शौक़ आपको कहाँ से चढ़ा, कैसे चढ़ा, और ये जो टैलेंट आपके अंदर आया ये आपने कैसे कब फील किया, रियलाइज़ किया कि आपके अंदर ये टैलेंट है? इमरान खान की एक स्पीच थी, वो देखते हुए मैंने उनकी वॉइस मिमिक करने की कोशिश करी तो हल्की फुल्की सी मिल रही थी। तो फिर मैंने देखा यार ये तो अच्छा काम हो रहा है, तो फिर मैंने उसको और प्रैक्टिस के अंदर लेता गया। और इमरान खान मेरा पर्सनली फेवरेट कैरेक्टर है जिसको मैं सबसे ज़्यादा मिमिक करता हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला, जब मैंने दूसरे कैरेक्टर्स की मिमिक्री करना शुरू करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इनकी भी कर सकता हूँ, तो फिर मैंने वो भी की। अच्छा, तो ये सब नेचुरली आपके अंदर मौजूद है, इसके लिए कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है? नहीं, नेचुरली मैं सालों साल प्रैक्टिस नहीं करता, मगर जब मैं एट अ टाइम जैसे अभी कर रहा हूँ, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, तो एट अ टाइम मैं करना चाहूँ तो गले में रहती हैं वॉइसेस, मैंने कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की। अच्छा, नहीं मतलब ये यहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब कोई आर्टिस्ट, कोई किरदार आपको नज़र आता है, आपको लगता है कि आप उसकी मिमिक्री कर सकते हैं, तो क्या आप जो है वो उसकी फिर प्रैक्टिस करते हैं, उसको देखते हैं, उसको लिसन करते हैं, उसकी फिर कॉपी करते हैं बार बार, मतलब कोई ना कोई तो रिहर्सल इसकी होती होगी? ऐसा है कि मेरे को कोई कैरेक्टर अगर प्ले करना होता है तो मैं उसकी वीडियो डाउनलोड करके रख लेता हूँ। सारे दिन 24 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वॉइस के अंदर ही बात करता हूँ, मतलब घर वालों के अलावा नहीं। बगैर बाइक पे जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ तो दोस्तों यारों में मैं सिर्फ उसी की वॉइस के अंदर बात करता हूँ, तो ऐसे मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ बगैर जो भी। अच्छा, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आप जो है वो मतलब घर में आप नॉर्मली हैं और एकदम आप किसी कैरेक्टर में आ गए, अब उसे आपने इमरान खान के बाद में बात कर ली, फिर पड़ाव चपेड़ कि भाई इंसान बन जा, बाहर आ जा, किरदार से हर वक्त इमरान खान बना घूमता है, ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि किसी कैरेक्टर में आपने ऐसा बेध्यानी में? एक सीन हुआ था बड़ा खतरनाक, मैं वॉशरूम में था, तो एक्चुअली वॉशरूम में जब जाता हूँ तो वहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ पे क्योंकि कोई खुला माहौल होता है, कोई नहीं था। जी। तो वहाँ पर मैं अमिताभ बच्चन बना था। एक दफ़ा जुम्मे का टाइम था, वो फर्ज पढ़ने गए थे, तो पूरी नमाज़ पढ़ के आते हैं, मैंने भी सोचा, और तो मैं गया ही था, तो मैं अमिताभ बच्चन बन गया था उस टाइम पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन था वहाँ। मैंने बोला, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन, आप देख रहे हो अपना फेवरेट प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति। तो इस टाइप की सिचुएशन थी, तो मेरी उस टाइम पे वॉइस बहुत लाउडर थी क्योंकि घर में इस वक्त कोई नहीं था। तो अचानक से पता नहीं कहाँ से पप्पा बोला, ये बगैर बाथरूम में भी नहीं रहता, बाथरूम में भी हर वक्त शुरू हो गया। ये सीन बड़ा खतरनाक हुआ था एकदम। तो ऐसे इत्तेफाक हो जाते होंगे क्योंकि जाहिर बात है आपको प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूरत होती होगी। अक्सर दोस्त यार भी परेशान हो जाते होंगे, कभी आपने किसी को फ़ोन मिला के इमरान खान के बारे में बात कर ली, वो परेशान, यार सबके मोबाइल पर इमरान खान आ गया। जी, मैं ऐसे मतलब आप मजाक भी करते होंगे लोगों के साथ? मजाक में एक दोस्त की, मेरा दोस्त है मोइज़ मलिक, उसकी मैंने वॉइस बड़ी कॉपी करी। उसकी वॉइस से लेके मैंने अपने स्कूल के सरों को परेशान करा, स्कूल के दोस्तों को काफ़ी परेशान करा। वॉइस प्रैंक कॉल करके मैंने एक दोस्त को बुला लेता कि मैं बात कर रहा हूँ, मोइज़ मलिक बात कर रहा हूँ, आप ना ज़रा यहाँ पर फला जगह पर आना, मेरे को आपसे काम है। तो मुझे पता चलता वो बंदा वाकई में आ गया, और जब वो वहाँ पहुँचा तो मोइज़ मलिक वो ही नहीं। तो इस तरह की कभी कभार तफरी कर लेते हैं जब मोबाइल में बैलेंस पड़ा होता है। ऐसा इसी तफरी से किसी को कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, कोई नुकसान नहीं, कभी नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, मज़ीद आप अभी इस वक्त क्या अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे, कितने किरदार हैं जिनकी आप बैक टू बैक, अगर हम आपसे मतलब करवाना चाहें तो बैक टू बैक कितने किरदारों की आप जो है वो मिमिक्री कर सकते हैं अपने नाज़रीन हैं? अभी तकरीबन 12 से 13 किरदार की मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मज़ीद और कौन से पॉलिटिशियन हैं जिनको आप कॉपी कर सकते हैं, तो अभी हम नाज़रीन को दिखाएँ? फारूक सत्तार अगर आप कहें तो। बिल्कुल, फारूक सत्तार की। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि हमारा जो है जश्न आज़ादी का दिन है और आज का दिन जो है वो हमारे कश्मीरी भाइयों के नाम मंसूब है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बार बार मोदी सरकार को, तो जो भी आप पॉलिटिशियन लाएँ, क्योंकि आप टीवी भी देख रहे होंगे कि कश्मीर के मामले पे कम अज़ कम, वैसे तो हमारी कौम बटी हुई है, हर चीज़ में बटी हुई है, हमारे सियासतदान कुर्सी के ऊपर लड़ रहे हैं, पूरी पोजीशन इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, इमरान खान उनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, तो मतलब कश्मीर
कश्मीर के मामले पे हम सब एक हैं और हम सबका एक ही मैसेज है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो जिस भी आर्टिस्ट की आप मिमिक्री करें उसकी आवाज़ में मोदी सरकार को ललकारें सकें। पहली बात तो ये है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहने से कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन जाएगा। जब तक आप लोग उसके लिए एक यकजहत ना हो जाए और कश्मीर की आवाम के लिए अपने दिल में हमदर्दी ना पैदा करें तो कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। मोदी सरकार और इंडिया के अंदर एक बात बड़ी अच्छी है कि वो सब यकजहत है और उनके लिए अपने वतन के लिए एक मोहब्बत है। अगर वो मोहब्बत पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के लिए आ जाए तो कश्मीर हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। जी वेरी गुड। नाज़रीन आप देख रहे थे फारूक सत्तार की भी इन्होंने मिमिक्री कर दी। अभी अभी आपको इसी स्टूडियो में मौजूद हमने आपको 4 से 5 कैरेक्टर दिखाए। मौलाना तारिक जमील साहब की आवाज़ भी कॉपी करी। इन्होंने ये भी बताया कि ये आम लोगों की आवाज़ भी कॉपी कर लेते हैं। इसके अलावा और किसकी कर सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान डीजल साहब। डीजल मौलाना फजलुर रहमान के नाम से भी आपने मैसेज कश्मीर का लिखा है। जी बरखुरदार कश्मीर हमारे सूबाई हिस्से का एक सबसे ट्रेंडिंग शहर रहा है। बरखुरदार देखें कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है जिसको इंडिया कहता है कि वो उनका हिस्सा है। तो मजीद और किस का कर सकते हैं? मैं डीजल साहब मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आवाज़ में बरखुरदार कश्मीर पाकिस्तान का शुरू से हिस्सा रहा है और हम आगे की भी कोशिश करेंगे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा किसी न किसी तरीके से बन जाए और कश्मीर पाकिस्तान के लोगों के लिए एक हमेशा ही मोहब्बत का शहर रहा है। तो मौलाना साहब एक सवाल है आपसे। अब आप आ गए हैं हमारे स्टूडियो में तो आपसे एक ज़रूरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि 20 साल आप तकरीबन 15-20 साल आप पिछले कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। आपने कश्मीर क्यों आज़ादी कराया? पर मसला नहीं कर बरखुरदार देखो वो हमारे ज़ाती मामला थे, हम आपको उससे नहीं दे सकते सवाल जवाब। बकाया हमारी वहाँ पे कुछ सेटलमेंट चलती थी तो काम हो जाता था इस वजह से। असद माशाल्लाह से नाज़रीन आप देख रहे थे कि ये जो है वो हैदराबाद का टैलेंट है। कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त नौजवान और ये बहुत कम उम्र है और अगर ये इसकी सही सरपरस्ती हो और ये प्रॉपर जो है उसको पे प्लेटफॉर्म मिले तो ये बहुत आगे जा सकता है। और इंशाल्लाह हैदराबाद न्यूज़ असद को जो है वो इसी तरह प्रमोट करते रहेंगे और हम आगे भी इनकी आपसे मुलाकात मुख्तलिफ अदवार में कराएंगे। इंशाल्लाह जल्द जो है वो आपकी तफसीली मुलाकात हम कराएंगे पर्सनल इंटरव्यू के तौर पर, जिसमें ये मज़ीद किरदारों के हवाले से जो है वो आपको बताएंगे। तो ये है हमारा हैदराबाद का टैलेंट। इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदराबाद के टैलेंट को आगे तक पहुँचाएँ ताकि दुनिया को पता चले कि हैदराबाद में कितना टैलेंट मौजूद है। असद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आपने हमें इतनी मज़े की बातें सुनाई, इतने सारे कैरेक्टर से रोशनास करवाया। आज हम आपसे और मज़ीद कैरेक्टर सुनते लेकिन क्योंकि जश्न आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान का दिन है और हम कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं और ईद भी मना रहे हैं और हैदराबाद में उसकी सालगिरह भी मना रहे हैं, तो इसलिए हमने आपसे भारतीय किरदारों के हवाले से बात नहीं की क्योंकि आज हम नहीं चाहते कि भारतीय किरदारों के ऊपर यहाँ पर रोशनी डाली जाए। लेकिन क्योंकि वो टैलेंट है आपके अंदर, इंशाल्लाह जल्द हैदराबाद न्यूज़ के नाज़रीन को उससे भी हम रोशनास करवाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। हैदराबाद न्यूज़ की सालगिरह के हवाले से, ईद के हवाले से और जश्न आज़ादी के हवाले से अब आपको नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? अपनी बात हैदराबाद न्यूज़ को 2 साल हो चुके हैं तो इंशाल्लाह जिस तरीके का काम हैदराबाद न्यूज़ करती है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको 20 से 25 साल या जब तक इनमें ये हुनर है तब तक अल्लाह ताला इनके इस काम में मदद करे। और ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अपने रोड वगैरह की सफाई रखना, किसी को परेशानी ना हो आपकी वजह से। बस जश्न मुबारक। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप देख रहे थे टैलेंटेड नौजवान की गुफ्तगू सुन रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आएंगे और हमारे साथ मौजूद होंगी हैदराबाद की एक मारूफ खातून समाजी रहनुमा मोहतरमा मारवी अवान साहिबा जो कि वुमेन प्रोटेक्शन सेल की रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बेहतरीन काम कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान में मेहनत कर रही हैं और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाती हैं और ख़वातीन के मसाइल को हल करने के लिए आगे से आगे रहती हैं। ब्रेक के बाद वो हमें ज्वाइन करेंगी। देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़। छोटे से ब्रेक के बाद तदबीर ऐं तामीर जो एक हसीन इम्तिजाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स तामीराती सनत जी एक मुनफरिद तख्लीक ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स अलमदार चौक कासमाबाद हैदराबाद। फोन नंबर 0317 388 986।
रमजान की बरकत और इनामात की बरसात फायजा ब्यूटी क्रीम के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनामी स्कीम, जहां आप पाएं हर प्रोडक्ट पर इनाम और वो भी मौका पर। खूबसूरत जिल्द के साथ साथ रिहायशी प्लॉट्स, सोने के जेवरात, उम्रे के टिकट्स, मोटर बाइक्स और बहुत कुछ। ना कुरानदाजी ना इंतजार। फायजा ब्यूटी क्रीम के पैक पर दिया गया कोड स्क्रैच करें और 8326% करके हासिल होने वाला इनामी कोड दुकानदार को दिखा के उसी वक्त अपना इनाम हासिल करें। फायजा ब्यूटी क्रीम के रमजान इनामात, बाय स्क्रैच एंड विन। A product by Punya Brothers. साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा हाई मेरा स्पीड रास्तों का हर पल चले, एक कदम आगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं करम पाकिस्तान हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, ईद के हवाले से और हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनसे इज़हार यकजहती के हवाले से। और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है अलजोहरा बिल्डर्स, फातिमा गैलेक्सी, नूर फातिमा रेजिडेंसी, लासीफा ब्रेड, हाई स्पीड मोटरसाइकिल, फाइजर ब्यूटी क्रीम, भाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज और नेक्स्ट राइड मार्केटिंग ने। नाजरीन, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है एक और मारूफ खातून और जो है वो बड़ी समाजी वर्कर हैं और ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से सबसे आगे रहती हैं और काफ़ी बेजबहा अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा वुमेन प्रोटेक्शन सेल से भी इनका ताल्लुक़ है और फीमेल लिविंग आइकॉन हैं। हमारे साथ मेरी मुराद है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मारवी अवान मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और सबसे पहले तो मारवी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईद का दिन है, जश्न आज़ादी भी है और इस वक्त जो है आप हमारे साथ अपनी बेशबहा मसरूफियात में से टाइम निकाल के और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप आई हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद में इसकी पूरी टीम की जानिब से आपको जश्न आज़ादी और ईद मुबारक कहता हूँ। मारवी, जश्न आज़ादी भी है, ईद भी है, बड़ा डिफरेंट सा इवेंट हो गया इस बार और बारिशें भी आ गई ऊपर से, पूरा शहर कीचड़ में और मतलब लहू लहान तो होता ही है लेकिन पानी पानी भी है। तो मतलब कैसे मैनेज किया, किस तरह सेलिब्रेट किया, फिर आपकी ज़ाती मसरूफियात भी होंगी, इवेंट्स भी थे, तो किस तरह मैनेज किया, यहाँ पर भी आएंगे? सबसे पहले तो मैं सब देखने वाले साथियों को और आपकी पूरी टीम को, आप सबको ईद मुबारक और जश्न आज़ादी की बहुत ज़्यादा मुबारकी देना चाहूँगी। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि ईद अच्छी गुजर गई, लेकिन इस तरह से था कि मौसम के हालात ईद से पहले ही ख़राब हो गए थे, तो तैयारियों में रुकावट बहुत सारे लोगों की जिस तरह आई तो उस तरह हमारी भी इसमें आ गई। मुझे तो ज़्यादा मुश्किलात इसी तरह ही पेश आ रही थी कि बहुत सारी जैसे वुमेन प्रोटेक्शन सेल के हवाले से ख़वातीन मिलना चाह रही थी, उनके मसले मसाइल थे, डोमेस्टिक वायलेंस के, हरेसमेंट के, या कुछ डिस्कस करना चाह रही थी, तो इतना रास्तों पे पानी जमा था कि वो ऑफिस तक पहुंच नहीं पा रही थी, मुझ तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो समहाउ मोबाइल फ़ोन, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो फ़ोन पर ही कोशिश कर रहे थे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की, उनके मसले मसाइल हल करने की। तो इस तरह से ईद गुजरी और ईद के दिन भी मैं तो कॉल्स रिसीव कर रही थी और लोगों के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस के और हस्बैंड वाइफ के झगड़े और ये चीज़ें थी, तो अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह ईद गुजर गई। हाँ, पानी वगैरह रास्तों में था, उसकी वजह से इवेंट्स वगैरह तक पहुंचने में कुछ मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी टीम का कि आप लोग इतने अच्छे प्रोग्राम्स करते रहते हैं और आपने शॉर्ट नोटिस पर ही बुलाया। मेरे पास वक्त था तो मैंने कहा चलें आप लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, तो इसी तरह ही हम सब अपने मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। मरवी, ये बताइए कि मतलब आप ज़ाहिर बात है फीमेल हैं, तो एक तो आजकल जो हमारा पाकिस्तानी मुआशरा है उसमें फ़ीमेल्स के लिए मतलब इस तरह खुल के काम करना, आज़ादाना तौर पे काम करना, मतलब वैसे ही कोई जॉब करना या कोई घर से बाहर निकल के कोई छोटा मोटा काम ही करना बड़ा प्रॉब्लम का सबब बनता है। वालिदैन सपोर्ट नहीं करते हैं, अमूमन एजुकेशन तक तो सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जॉब को भी सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह आपका वर्कआउट है, आप पूरे पाकिस्तान में मैं देखता हूँ, कभी आप पेशावर होती हैं, कभी आप सक्खर होती हैं, अभी रिसेंटली आप सक्खर से होकर आई हैं, कभी आप कराची होती हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान में मैं देखता हूँ आपकी जो प्रोफाइल है उस हवाले से आप वर्कआउट कर रही होती हैं, फिर प्रोटेक्शन सेल में भी आप वहाँ बैठती हैं, टाइम देती हैं, फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी तो राइट नाउ इन सिंगल, तो जो मैरिड ख़वातीन होती हैं उनके ऊपर जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, लेकिन जो गैर शादीशुदा लड़कियाँ भी हमारे
मुल्क में अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, काम कर रही हैं मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, तो उनको एक अलग तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसमें ये है कि सबसे पहले तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट कम ही मिलती है, क्योंकि ज़्यादा उनको यही होता है कि बेटी डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए और उसके बाद फिर जल्दी से शादी हो जाए। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो कि समझ पाते हैं कि अगर हमारी बच्ची मुल्क और कौम के लिए कुछ करना चाहती है तो हम उसकी सपोर्ट बने। थैंक्स टू माई पेरेंट्स, मुझे भी फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। बहुत बातें सुननी पड़ी थी और बहुत ही लाइक आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो लेकिन उसको इंटरप्रेट इस तरह किया जाता है कि ये कुछ घूम फिर रही है, वक्त ज़ाया कर रही है एंड ऑल। लेकिन जब अवार्ड्स मिल रहे हैं, जब लोग बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में इनकी वजह से चेंज आया, तो फिर वो चीज़ जब घर वाले भी सुनते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी सुनते हैं, तो फिर वो फ़ख्र महसूस करते हैं। और अब मैं इस स्टेज पर हूँ कि मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, मेरे पड़ोसी, मेरे आसपास के लोग जो कि पहले डाउट में होते थे अब फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये जो सफ़र है ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रा, बहुत चैलेंजेस थे। खुद बंदा कभी कभी टूट जाता है कि शायद मैं और आगे ना कर पाऊँ, शायद मैं आगे और ना बढ़ पाऊँ, शायद मुझे भी वही करना चाहिए जो कि लोग फॉलो करते आ रहे हैं बहुत अरसे से। लेकिन खुद को आप सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, खुदा पे और अपने आप और अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन रखने की ज़रूरत होती है। लोगों की बातें सुनने की एक होता है ना बर्दाश्त का मादा अपना, उस पे काम करने की ज़रूरत होती है। और जब आप ये सब कुछ करके अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होते हो तो आप महसूस करते हो कि ये मेरा सही फैसला था, ये मैंने बहुत अच्छा किया। और अब जब मैंने कर लिया तो अब मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि बाकी जो ख़वातीन हैं, बाकी जो लड़कियां हैं जो कि उसी प्रोसेस में से गुज़र रहे हैं जिससे मैं गुज़र के आई हूँ, तो अब उनको मोटिवेट करना है, उनका साथ देना है, उनको रास्ते दिखाने। तो दिस इज़ हाउ ये पूरा साइकिल चल रहा है। तो वालिदैन की कितनी सपोर्ट है और कितना अरसा आपको इस फील्ड में हो गया और आगे फ्यूचर प्लान इस हवाले से क्या है? इसी तरह से है कि पेरेंट्स की बहुत अच्छी सपोर्ट है मुझे। शुरू में पेरेंट्स का भी यही था कि प्लीज़ सोशल वर्क से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दीजिए। उनकी बात भी ठीक थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पढ़ी लिखी सोशल वर्कर हूँ। तो साथ साथ लाइक इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं आपकी लाइफ में जो काम करते हैं, जो आपके ख़ानदान, आपके मुल्क के लिए एक कारामद साबित होते हैं। तो इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए आपको स्पेस की ज़रूरत होती है और वो स्पेस आपकी पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से आपको मिलती है। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे थे, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया उन चीज़ों के लिए जो मैं अपने दिल से करना चाह रही थी। अब तो ये आलम है कि लोगों की जो है परेशानियों के लिए या वुमेन प्रोटेक्शन सेल में जो केसेस वगैरह आते हैं उनके लिए काफ़ी टाइम पुलिस स्टेशन में भी गुजारना पड़ता है। हर वक्त उनको मतलब ये है कि उनको सुनने के लिए या क्या, या फिर टीम पे वर्क करना या वुमेन प्रोटेक्शन सेल को सिंध के और भी हिस्सों में लेकर जाने के लिए मीटिंग्स हो गई एंड ऑल। और मैं खुद ट्रेनर हूँ, तो मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट करती हूँ पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों में, जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस वगैरह के हवाले से, जेंडर के हवाले से। तो वो ट्रेनिंग्स भी हो गई। उसके अलावा मैं सेशंस कंडक्ट करती हूँ जो कि हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जिस तरह के केसेस हम लोग डील करते हैं उसके हवाले से अवेयरनेस सेशंस करना, अवेयरनेस क्रिएट करने के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इन्हीं को ही आगे लेकर जाना है। और मैं इसी बात पे बिलीव रखती हूँ कि आप जो काम कर रहे हो आप उसको ही मुस्तकिल जारी रखो, उस पर पूरा अपना फोकस रखो और उसको एक ऐसा मजबूत दरख्त बना दो जो कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दे सके। अच्छा मारवी, मुझे ये बताइए कि आप वुमेन प्रोटेक्शन सेल से आपका ताल्लुक़ है और मतलब आपका जो काम है, एक तो सोशल वर्क होता है, लोगों के लिए खिदमत अंजाम देना, बहुत से लोग राशन पहुंचा रहे हैं, कोई जो है वो किसी की हेल्प कर रहा है, कोई घर बना रहा है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के सोशल वर्क हैं। लेकिन आपका जो सोशल वर्क है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम जो आपके दरमियान आती होगी, तो जो आप जिन ख़वातीन के मसाइल हल करती हैं, जिनके लिए आप आवाज़ उठाती हैं, तो आपको थ्रेट्स भी होते होंगे, खतरात भी होते होंगे, तो डर नहीं लगता? अच्छा, इस तरह है कि सोशल वर्क का जो मामला है, जो सिलसिला है, वो इसी तरह से शुरू हुआ कि लोगों के घरों में राशन भी तकसीम किए और जो है लोगों की इस तरह मदद भी की, ये सारी चीज़ें भी की। उसके बाद फिर आप एक होता है ना फेजेस होते हैं आपकी लाइफ के, फिर आप यहाँ तक पहुँचते हो। तो फिर ये है कि ख़वातीन के हवाले से हरासमेंट, वायलेंस और इन चीज़ों को हम लोगों ने
प्रिवेंट करने के लिए वुमेन प्रोटेक्शन सेल स्टार्ट किया। तो यहाँ पर इस तरह से होता है कि अब तक 2017 से लेकर हम लोग 1000 से ज़ायद केसेस रिजॉल्व कर चुके हैं। अब ये है कि जब हम बात करते हैं या हम केस रिजॉल्व करते हैं या हम जब आवाज़ उठाते हैं जुल्म के ख़िलाफ़ या किसी ख़वातीन के साथ कोई हैरेसमेंट, वायलेंस, रेप या इस तरह की चीज़ें हो गई, तो जो अक्यूज़ होता है वो हमारा ही दुश्मन बन जाता है। और जब उसको पता चलता है मेरा नाम पीछे है या मैं मौजूद हूँ या हम कभी कोई सेटलमेंट्स होती हैं, फैमिलीज़ को बुला के बात की जाती है, तो देखिए दोनों गलत नहीं होते, कोई कहीं गलत होता है, कोई कहीं गलत होता है। तो काउंसलिंग की जाती है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, डायलॉग का उनको मौका दिया जाता है। तो उसमें भी एक्यूज़ पार्टी जो है वो अक्सर मतलब दुश्मनी ही हमसे कर लेती है, हमारी टीम से। तो बिल्कुल थ्रेट्स भी मिले हैं और अननोन आईडी से थ्रेट्स मिले हैं और सॉफ्टवेयर के कोई नंबर्स बने हुए होते हैं उनसे थ्रेट मिले हैं। और जब ये इस तरह के थ्रेट्स मिलते हैं तो थ्रेट जब कुछ साल पहली दफ़ा थ्रेट मिला था तो बहुत डर लगा था और पूरी रात मैं मतलब सोच रही थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ और मतलब ये फैमिली को पता चलेगा तो मतलब ये भी मुझे हर्डल लग रही थी मेरे काम में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, खुदा के साथ ज़ात के सिवा किसी से डर नहीं रहना चाहिए और मरना तो वैसे ही है, कुछ अच्छा काम करके अगर चले गए तो इससे बेहतरीन क्या होगा। तो नहीं, डर नहीं लगता, अब नहीं लगता। जी नाज़रीन, मारवी अमान के साथ गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे, मारवी अमान से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हैदराबाद। तदबीर ऐं तामीर जो एक हसीन इम्तिजाज। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स तामीराती सनत जी एक मुनफरिद तख्लीक। ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गड कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317 388 986। रमजान की बरकत और इनामात की बरसात फायजा ब्यूटी क्रीम के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनामी स्कीम, जहां आप पाएं हर प्रोडक्ट पर इनाम और वो भी मौका पर। खूबसूरत जिल्द के साथ साथ रिहायशी प्लॉट्स, सोने के जेवरात, उम्रे के टिकट्स, मोटर बाइक्स और बहुत कुछ। ना कुरानदाजी ना इंतजार। फायजा ब्यूटी क्रीम के पैक पर दिया गया कोड स्क्रैच करें और 8326% करके हासिल होने वाला इनामी कोड दुकानदार को दिखा के उसी वक्त अपना इनाम हासिल करें। फायजा ब्यूटी क्रीम के रमजान इनामात, बाय स्क्रैच एंड विन। A product by Punya Brothers. रात मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा हाई मेरा स्पीड रास्तों का हर पल चले, एक कदम आगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक छोटा सा आपने देखा और हम दोबारा हाजिर हैं। पेश खिदमत है आपकी खिदमत में करम पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं वुमेन प्रोटेक्शन सेल की रिप्रेजेंटेटिव और सोशल एक्टिविस्ट मोहतरमा मारवी अमान साहबा, उनसे गुफ्तगू जारी थी। नाजरीन, हम आपको बताते चलेंगे इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। इनका प्रोजेक्ट है कासमाबाद अलमदार चौक पे, जो कि तकमील के मराहिल में है और बड़ी तेज़ी से वहाँ काम जारी है। और इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट आ रहा है नूर फातिमा ब्लेसिंग रेजिडेंसी के नाम से, जो कि कासमाबाद में मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ ताउन किया है लासी फेब्रेट ने, हाई स्पीड मोटरसाइकिल, फाइजर ब्यूटी क्रीम, हबा ग्रुप ऑफ कंपनीज और नेक्स्ट राइज मार्केटिंग ने। हमारी गुफ्तगू जारी थी और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जश्न आज़ादी भी है, ईद भी है, तो हमारी गुफ्तगू हुई। थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कश्मीर का इशू चल रहा है, बड़ा अहम इशू है और आज का जो दिन है वो ऑफिशियली हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा लोगो जारी किया गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो आपके क्या ख्यालात हैं और एज ए वुमेन पाकिस्तानी खातून के तौर पे आप भारतीय सरकार को, ये जो मोदी सरकार है, इसको क्या मैसेज दें? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब से हमने होश संभाला है हम कश्मीर का मसला देख ही रहे हैं। मैं स्कूल टाइम
फिर मेरा कश्मीर आज़ाद कश्मीर जाना हुआ। बहुत दफ़ा मैं इस्लामाबाद में रहती थी तो अक्सर मेरा वीकेंड्स पे इस तरह आज़ाद कश्मीर जाना होता था। वहाँ के लोगों से मिलके पता चला कि कश्मीर का दूसरा हिस्सा किस तरह जल रहा है और कितनी तकलीफ़ में है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहूँगी कि जिस तरह औरतों को वहाँ पे रेप किया जा रहा है, बीइंग अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो उन पर जुल्म किया जा रहा है, बीइंग अ वुमेन राइट एक्टिविस्ट जो औरतें वहाँ पे सफ़र कर रही हैं, मैं उनकी सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करती हूँ और मैं उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएँ भी हैं। और मोदी सरकार कहें या इंडिया को कोई मैसेज देने के लिए कहें, मैं तो यही उनसे कहूँगी कि इंसानियत सबसे आगे है। इंसानियत को आप आगे रखिए। इंसानियत को उसके जो है जो रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ ह्यूमैनिटी और यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स में जो कह रहा है, उनमें से कोई एक भी हुकूक कश्मीरियों को नहीं मिल रहे हैं। और ये मेरी सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क की हुकूमत से नहीं, इंडिया से नहीं, बल्कि दुनिया के हर मुल्क से, इवन यूनाइटेड नेशन से भी मेरी यही गुजारिश है कि कश्मीर के इशू को प्रायोरिटी पे रखें। सबसे पहले कश्मीर का मसला हल करें, उसके बाद हमारे सारे मसले हल करें। अच्छा, हैदराबाद न्यूज़ के नाज़रीन को और तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी और ईद के मौके पर कोई मैसेज है? जश्न आज़ादी और ईद के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये खुशनसीबी से एक ही दिन पर दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो खुशी दोबाला हो गई है हमारी और लोग जो है ईद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न आज़ादी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं ख़ासतौर पे हैदराबाद और कराची में, क्योंकि बारिशों के बाद पानी भर गया है रस्तों पे, अब भी मैं अभी कल परसों भी अपनी फ्रेंड के साथ थी तो हम लोग वी वर सिटिंग इन कार, तो कुछ खा पी के उन्होंने क्या किया कि प्लास्टिक बैग बांधा और फिर बाहर फेंकने लगी। तो मैंने कहा रुक जाओ, एक तो कल 14 अगस्त है इसलिए रुक जाओ, दूसरा इसलिए रुक जाओ कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और तीसरा इसलिए रुक जाओ कि तुम ही स्टेटस लगा रही होंगी कि गलियों में पानी भरा हुआ है। क्योंकि यही कचरा जब जमा होता है तो हमारे जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं कि आप चाहे गाड़ी में बैठे हुए हों, आप रोड पे चल रहे हों, आप बाज़ारों में हों, आप घरों में हों, खिड़कियों से बाहर कचरा फेंकने से गुरेज करें, गाड़ियों से बाहर कचरा फेंकने से गुरेज करें। उसको एक जगह जमा करके उसको एक ऐसी कचरा कुंडी में डालिए जो कि फिर आगे जो भी प्रोसेस है उसमें वो जाए। और दूसरा, सीएम साहब ने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट की है प्लास्टिक बैग्स को बैन करने के हवाले से। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आपके चैनल की तरफ से भी होनी चाहिए। हर इंसान को पता होना चाहिए प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स को पीछे छोड़िए। और इस वक्त तो मुझे इससे ज़्यादा कोई बड़ा मैसेज नहीं नज़र आ रहा कि आप लोग कचरा फेंकने से गुरेज कीजिए, गंदगी करने से गुरेज कीजिए, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि हमारा मुल्क ही हमारी पहचान है। मारवी, अब आपने इसका मैसेज भी दे दिया और जश्न आज़ादी के हवाले से भी आपने बात की, और बिल्कुल ये जो मारवी ने भी कहा कि प्लास्टिक बैग है और हमें अपनी ज़िम्मेदारी खुद कबूल करनी चाहिए। सिर्फ सारी ज़िम्मेदारी जो होती है वो गवर्नमेंट पर नहीं होती या इंतज़ामिया पर नहीं होती, कुछ जिम्मेदारी आवाम की भी होती है। हर फर्द अपना रोल प्ले करेगा, हर फर्द अपना रोल प्ले करेगा, तभी एक बेहतर, खुशहाल और तरक्की पजीर पाकिस्तान बन सकेगा। मारवी, हैदराबाद न्यूज़ को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच। तो हैदराबाद न्यूज़ के हवाले से क्या कहना? हैदराबाद न्यूज़ को मैं इसी साल से जानती हूँ और काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत पॉजिटिव इनकी एक्टिविटीज़ हैं और टीम में बहुत ज़्यादा जज्बा मुझे नज़र आता है कुछ कर दिखाने का। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात हैदराबाद न्यूज़ के हवाले से ये है कि टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा यूज़ कर रहे हैं। लाइक ऑन फेसबुक यू पीपल आर रनिंग दिस ऑल, तो गुड लक। और जैसे 2 साल पूरे हुए हैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा साल पूरे करते जाएँ और तरक्कियाँ करते जाएँ और हैदराबाद का नाम रोशन करते रहें पाकिस्तान के साथ साथ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आप गुफ्तगू सुन रहे थे मारवी अवान की। मारवी, आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियात में से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शॉर्ट नोटिस पे जो है वो हमारे स्टूडियो पे तशरीफ लाएँ, और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप जो है हमारे पास तशरीफ लाएँ। नाज़रीन, आपने देखा हमने आपकी मुख्तलिफ मेहमानों से मुलाकात करवाई, मारवी अवान से मुलाकात करवाई, फैशन डिज़ाइनर से करवाई, हैदराबाद के टैलेंट से मुलाकात करवाई, और इसी पैगाम के साथ और इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त देना चाहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक से उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदा, यहाँ से फ़िज़ा को गुज़रने की मजाल ना हो। नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अपने मेज़बान उज़ैर खानज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।